नमस्कार किसान भाइयों, मैं जैविक खेती के मार्गदर्शक राजेंद्र वसावे। कृषि जागृति चलो गांव की ओर पार्ट 4 में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल जैविक क्रांति ऑर्गेनिक फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं पार्ट 4 की वीडियो 6। जैविक उर्वरक व फफूंदनाशी से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर। सवाल पहला, रासायनिक खाद डालने से क्या नुकसान है? जवाब एक, बढ़ती लागत। 1960 में जब यूरिया नया आया था तो जितनी फसल 2 बैग यूरिया डालने से मिल जाती थी, आज उतनी फसल 5 बैग डालने से भी नहीं मिलती। यानी कि उतनी फसल उगाने के लिए किसान को हर 2 साल में यूरिया बढ़ाकर डालना पड़ता है, जिससे उसकी लागत तो बढ़ रही है लेकिन आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। दूसरा, जमीन के घटते पोषक तत्व रासायनिक खादों व कीटनाशकों के इस्तेमाल की वजह से जमीन में रहने वाले मित्र सूक्ष्म जीवाणु एवं मित्र सूक्ष्मजीवी समाप्त हो गए हैं और यही सूक्ष्म जीवाणु और सूक्ष्मजीवी मिट्टी को पौधे के लिए जरूरी तत्व देते हैं। नंबर 3, पौधा में बीमारियों की बढ़ोतरी, क्योंकि जमीन से पोषक तत्व समाप्त हो गए हैं, इसलिए जिन फसलों में रासायनिक खाद व कीटनाशक का इस्तेमाल होते थे उन फसलों में पोषक तत्वों के नाम पर सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, बाकी तत्व गायब होते हैं। इसलिए फसल ऊपर से दिखने में तो बहुत अच्छी होती है लेकिन आंतरिक रूप से कमज़ोर होती है। ऐसी फसलों पर कीड़ों का आक्रमण ज़्यादा होता है। नंबर 4, बढ़ता कीटनाशकों का प्रयोग, बढ़ती लागत, क्योंकि पौधे पर बीमारियां ज़्यादा लगती है इसलिए कीटनाशकों का इस्तेमाल भी अंधाधुंध हो रहा है, जिससे फिर से एक बार किसान की लागत बढ़ जाती है, साथ में पर्यावरण का नुकसान भी हो रहा है। नंबर 5, दूषित होता भूमिगत जल, इस्तेमाल की गई रासायनिक खाद व कीटनाशकों का सिर्फ 20% हिस्सा फसल द्वारा इस्तेमाल होता है, बाकी 80% हिस्सा पानी के साथ घुलकर जमीन के नीचे चला जाता है, जो कि नीचे जाकर भूमिगत जल को भी दूषित कर देता है और इसी जहरीले पानी को कुएं या नल के द्वारा बाहर खींचकर हम लोग पीने के इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक धीमा जहर हम इस पानी के साथ पी रहे हैं। नंबर 6, ठोस होती जमीन, बढ़ती पानी की लागत, जमीन में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु और सूक्ष्मजीवी अपने विचरण, स्राव व क्रियाओं द्वारा जमीन को पोला रखते हैं। वहाँ उसमें जल एवं हवा का संचरण करते हैं, लेकिन रासायनिक खादों व कीटनाशकों के इस्तेमाल से जमीन के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु व सूक्ष्मजीवी समाप्त हो चुके हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में इनकी क्रिया व विचरण बंद हो गया है और मिट्टी ठोस हो गई है। मिट्टी के ठोस होने से मिट्टी का जल अवशोषण कम व देर से करती है और काफ़ी पानी जमीन के अंदर न जाकर धूप में उड़ वाष्पित हो जाती है। इसलिए रासायनिक खादों व कीटनाशकों के इस्तेमाल से खेती में देने वाले पानी की खपत भी बढ़ी है, यानी कि सिंचाई की लागत भी बढ़ी है। नंबर 7, बढ़ता बंजरपन। दोस्तों, देश की 125 करोड़ से भी यानी कि 1 करोड़ 11 लाख हेक्टेयर जमीन भारत सरकार सिंचित खेती में लाई थी, उसमें से 12 लाख हेक्टेयर जमीन बंजर हो चुकी है और लगभग उतनी ही बेअसर हो चुकी है। जमीन का लगातार पीएच मान बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है रासायनिक व कीटनाशकों के इस्तेमाल से ठोस होती जमीन। ठोस जमीन खेतों में नहरों द्वारा आए पानी को देर से सोखती है, जिससे वो पानी खेतों में खड़ा रहता है और धूप में बाष्पित होकर उड़ जाता है, लेकिन पानी में मौजूद नमक व लवण मिट्टी की सतह पर रह जाते हैं, जिससे मिट्टी की लवणता बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी कि मिट्टी का पीएच मान बढ़ना शुरू हो जाता है और मिट्टी धीरे धीरे बंजर होने शुरू हो जाती है। नंबर 8, बीमार होते लोग। रासायनिक खादों व कीटनाशकों से किसानों को तो बहुत सारे नुकसान है, साथ ही इनके द्वारा उपजाई फसल को खाने वाले लोग भी आज तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एक धीमा जहर अन्न व सब्जियों के द्वारा हमारा शरीर में पहुंच रहा है, जिससे नित नई बीमारियां पैदा हो रही है। नंबर 9, अंधेरे में किसान का भविष्य। अब अगला सवाल यहाँ है कि क्या इतने नुकसान और जोखिम उठाने के बाद भी किसान का भविष्य सुरक्षित है? तो इसका उत्तर दोस्तों नहीं में है। आप सब जानते हैं कि आज पूरा विश्व एक खुला बाजार बन चुका है। विश्व व्यापार में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं कि कोई भी देश अपना सामान दूसरे देश में भेज सकता है। यानी कि जल्दी ही भारत में विदेशी कंपनियां भी अपनी कृषि की फसल बेचने के लिए उतर सकती है। विकसित देशों की सरकारों क्योंकि
एक अमीर सरकार है, इसलिए उनके किसानों को वो भारी सब्सिडी देते हैं, जिनसे उन किसानों की फसल उगाने की लागत बहुत कम आती है। ऊपर से पूरे विश्व में आज रासायनिक खादों व कीटनाशकों के खिलाफ एक जंग छिड़ चुकी है। दोस्तों, आपसे कुछ समय बाद हमारे देश में एक ही दुकान पर दो तरह के गेहूं बिक रहे होंगे, जिनमें से एक पर लिखा होगा जहर रहित विदेशी गेहूं और दूसरे पर जहर सहित गेहूं, और दोनों का दाम एक ही होगा। क्या लगता है लोग कौन सा गेहूं खरीदेंगे? इसलिए आपका आज भी अभी जागना होगा। तो सेशन यानी पार्ट 4 में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और भी इस सेशन में बहुत कुछ बाकी है। तब तक के लिए आप किसान भाइयों को यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी देते रहे और इस